देखो ये बंद जो पिछले दिन ही जहाँ पे एक पुलिस ने अत्याचार किया हमारे सफाई सेवक भाइयों पे और हमारी बहनों पे, तो उसके खिलाफ उसके रोष में आज पूरा बरनाला बंद है। मेरे ख्याल पूरा पंजाब बंद होगा। तो लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो लाठीचार्ज हुआ बिना किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म के, बिना किसी डिप्टी कमिश्नर के हुक्म से उन्होंने बड़ी जी अत्याचार किया हमारे सफाई सेवक भाइयों बहनों पे, तो उसके विरोध में आज पूरा बरनाला बंद है। हम उनके जो सफाई सेवक भाई हैं बहनें हैं, हम उनके समर्थन में उनके जहाँ पे आए हैं उनका हमारी पार्टी का पूरा उनको सपोर्ट है। लेकिन जो जहाँ की सरकार है, जहाँ के नुमाइंदे हैं, वो उन अधिकारियों को जिन्होंने अत्याचार किया उनको बचाने पे लगे हुए हैं। तो लेकिन उनको चाहिए, जिस तरह का शहर में अभी कितना कूड़ा पड़ा है और अभी बारिश पड़ी है उस पर कितनी बीमारियाँ आने का डर है, तो इनकी जड़ी मांगे हैं सफाई सेवकों की, चाहे उन्होंने उनकी तनख्वाह वगैरह बढ़ाने की मांग मानी है, लेकिन जो उनका कहना भी जो हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे को गालियाँ निकाली की जाती पर रख के और हमारे पर जो बिना वजह से जो लाठियाँ बरसाई गई, उनका जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ जो उनकी कार्रवाई की मांग है वो उनको माननी चाहिए। पर जहाँ की जो सरकार है, जहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। चाहे उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पे उनकी माफ़ी मांगी है, उसकी गलती मान रहे हैं, मगरमच्छ के हंजू बैठा रहे हैं, लेकिन ये उनको लगता है भी ये गलती हुई है, ये हमें इस बात की शर्मिंदगी है, तो उनको फिर जो लोगों ने उनको गलती मानने वाली कतार उस पर लगा के खड़ा कर दिया, तो उनके पास कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो दूरी मतलब पॉलिटिक्स करते हैं। एक पास उनको मतलब भुलाने की कोशिश करें भी हम आपके साथ हैं, दूसरे पर उन लोगों को जिन्होंने हमारी बहनों के भाइयों के सिर पाड़ दी, उनकी बाहें तोड़ दी, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक पासे तो प्रशासन वालों लेके जा रहा है भी हाईकोर्ट के ऑर्डर से कूड़ा चुकाने की, दूजे पासे प्रशासन वालों कोई भी इसका प्रूफ नहीं दिता गया है। नहीं, हाईकोर्ट की डायरैक्शन है 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਲੇਕਿन ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗਾ ਬਰਸਾਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा भी जो राजे बड़िंग लाख रुपए देके गए हैं वो वापस कर देंगे। बाद में उन्होंने ये कहता है चलो कोई गल नहीं दे के रख लेंगे। देखो वो नफरत फैलाने वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गढ़ी साहब एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते, एक जिम्मेदार कमिश्नर का चेयरमैन होने के नाते उन्होंने बहुत नीमे पत्र की बात की है। कोई भी आदमी है, जब उनको वहाँ पे हमारी लीडरशिप आई तो उनको पता चला भी पैसे की वजह से इनकी MLR नहीं काटी गई, उनको पता लगा पैसे की वजह से इनका एक्सरे नहीं हुआ, तो उन्होंने उसे हमदर्दी में चलो एक बार जितना मेरे से हो सकता मैं देता हूँ, जब फिर भी झूठ पड़ तो हम आपके साथ हैं। तो उसमें गलत क्या किया हमारी लीडरशिप ने राजा बड़िंग ने? तो वो मतलब उनको जहाँ बाकी ऐसी राजनीति करने की बजाय इन मजदूरों को, इन सफाई सेवकों को इंसाफ दिलाने वाली बात करनी चाहिए। वो पूरी बात जहाँ आके उनकी सुन चुके हैं, लेकिन आगे कोई इंक्वायरी की किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब कमीशन खुद चल के आ गया उनके पास, उन्होंने उनकी बात सुन ली कि क्या हुआ है, उनको उनके बयान रिकॉर्ड करने चाहिए थे जहाँ पे, तो रिकॉर्ड करके जो बनती कार्रवाई वो करनी चाहिए थी उनको, तो क्यों नहीं करी कार्रवाई? वो भी एक आई वाश करने के लिए मशाम तो आए हैं। मेरे को लगता नहीं जो ऐसी कमीशन है कोई इन लोगों की बाँह पकड़ेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।